हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो क्लास एफ कम्यूटेशन में हम लोग लास्ट कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास एफ कम्यूटेशन। तो जो क्लास एफ कम्यूटेशन होता है, इसको हम लोग एक और एक नाम से जानते हैं, लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन के बारे में बात हो रही है, उसका मतलब क्लास एफ कम्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लास एफ कम्यूटेशन में होता है क्या है, जो एस होता है वो नेचुरली ऑफ होता है। नेचुरली ऑफ होता है। सबसे पहला जो क्लास एफ कम्यूटेशन होता है उसमें हम लोग AC सप्लाई यूज़ करते हैं, और AC सप्लाई की नेगेटिव हाफ में जो SCR होता है वो ऑफ स्टेट में चले जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लास एफ कम्यूटेशन को हम लोग लाइन कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे मेमोराइज़ करें, हमें पता है CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो क्लास एफ कम्यूटेशन मतलब लाइन कम्यूटेशन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो क्लास एफ कम्यूटेशन के लिए जो हमें जो सर्किट हमें जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया सोर्स वोल्टेज, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया थायरिस्टर, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड। तो यहाँ पर हमें जो लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया V0, और यहाँ पर जो करंट होगा आउटपुट करंट उसको हमने कंसिडर कर लिया I0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारा डिवाइस कंडक्ट करता है तो आप नोट डाउन करना, आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। जब हमारा डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया VT। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये स्टैंडर्ड AC साइकिल। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। यहाँ पर ये हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है सप्लाई वोल्टेज की। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट की, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया है वो किसके लिए, ये SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके लिए। तो बेसिकली होगा क्या, हमें पता है जो SCR है वो फॉरवर्ड, और ये जो SCR होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, SCR पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता है। और जब भी हमारा डिवाइस कंडक्ट करता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलता है, और जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता तो आपको आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और जब भी डिवाइस कंडक्ट करता है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, और जब भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो ओपन सर्किट कंडीशन होती है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे। यहाँ पर ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VM sin ओमेगा t। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर ये जो SCR है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ये SCR कंडक्ट कर रहा है तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज। ये जो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और नीचे जो डॉटेड जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आउटपुट करंट। यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आउटपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब डिवाइस हमारा कंडक्ट करता है तो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल है। फिर उसके बाद आ जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट हमें नहीं मिल रहा है। और जब हमारा डिवाइस कंडक्ट नहीं करता तो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR होता है वो रिवर्स बायसिंग में चले जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी तो अगेन यहाँ पर ये जो थायरिस्टर होगा वो कंडक्ट करना चालू कर देगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया ये आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट। और एट द सेम टाइम जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो डिवाइस है वो कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिलेंगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो डिवाइस जब कंडक्ट नहीं करता है तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट जो मिल रहा है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है। और ये जो SCR है इसके अक्रॉस हमें रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। एंड सो ऑन, ये जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लास एफ कम्यूटेशन। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म होती है, जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है। पॉजिटिव हाफ में SCR कंडक्ट करता है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट मिलता है। नेगेटिव हाफ में जो SCR होता है वो ऑटोमेटिकली या फिर बोल सकते हैं नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो SCR होता है वो रिवर्स बायस में चले जाता है। हैंस जो SCR है कंडक्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट नहीं मिलता।